गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। आई एम मिस प्रीति, योर ईवीएस टीचर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूडेज क्लास। टुडे आई विल टीच यू समरी ऑफ चैप्टर 6। आज हम लोग चैप्टर 6 की समरी करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट योर होमवर्क। Now class 1 subject EVS chapter number 6 My house lecture number 4. Now summary lecture, but first of all we will discuss about your homework which I had assigned you in last class. This is your homework solution. Question number 1. Name any 2 rooms of your house. Name any 2 rooms, यानी आपको अपने 2 कमरों के नेम लिखने थे जो आपके घर के अंदर होते हैं। Name any 2 rooms in your house. अपने घर के 2 कमरों के नाम लिखे। तो आपने कौन कौन से लिखे हैं? जो भी मैंने 6 आपको रिवाइज कराए थे, जैसे आपके घर के अंदर 6 रूम्स होते हैं, यहां पर मैंने बेडरूम एंड बाथरूम। नंबर 1 BED बेड, ROOM रूम बेडरूम। नंबर 2 BATH बाथ, ROOM रूम बाथरूम। नेम एनी 2 रूम्स ऑफ योर हाउस, बेडरूम एंड बाथरूम। वैसे मैंने आपको 6 रिवाइज कराए हैं, जैसे किचन, ड्राइंग रूम, बाथरूम, बेडरूम, स्टडी रूम, डाइनिंग रूम। तो आप कोई भी 2 चूज करके किसी भी 2 के नाम लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बेडरूम और बाथरूम लिया है, आप इसके अलावा भी कोई भी 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू योर गेस्ट सिट। आपके मेहमान कहाँ बैठते हैं? आपके घर बहुत सारे मेहमान आते हैं ना, तो अपने मेहमानों को कहाँ बिठाते हो? ड्राइंग रूम। आंसर इज ड्राइंग रूम, DRAWING ड्राइंग, ROOM रूम, ड्राइंग रूम। आप अपने जो गेस्ट आते हैं कहाँ रिसीव करते हो? आई रिसीव माई गेस्ट एंड फ्रेंड्स इन दी ड्राइंग रूम। आप ड्राइंग रूम में रिसीव करते हो ना अपने फ्रेंड्स और गेस्ट, जो भी आपके घर आते हैं। आपके मम्मी पापा से मिलने वाले भी आते हैं, आपके कोई दोस्त भी आते हैं, आपके वैसे भी कोई आपसे मिलने वाले, आपकी फैमिली से मिलने वाले भी आ जाते हैं। तो कहाँ रिसीव करते हैं आप? ड्राइंग रूम में। आई रिसीव माई गेस्ट एंड फ्रेंड्स इन दी ड्राइंग रूम। सो आंसर इज वेयर डू योर गेस्ट सिट? ड्राइंग रूम। आंसर इज ड्राइंग रूम। क्वेश्चन नंबर 3. इन विच रूम डू यू ब्रश योर टीथ? आप अपने टीथ ब्रश करते हो, कौन से रूम में टीथ ब्रश करते हो? इन विच रूम, कौन से रूम में? डू यू ब्रश योर टीथ, आप अपने जो ब्रश करते हो दांतों पर, वो कौन से रूम में करते हो? कहाँ करते हो? यस, आंसर इज बाथरूम, BATH बाथ, ROOM रूम, बाथरूम। बाथरूम में करते हो ना, जहां पर आप बात करते हो, आप नहाने जाते हो, पहले ब्रश करते हो, उसके बाद नहाते हो बाथरूम में जाके। तो कहां पर आप ब्रश करते हैं? बाथरूम, BATH बाथ, ROOM रूम, बाथरूम। इन विच रूम डू यू ब्रश योर टीथ? आंसर इज बाथरूम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. How many rooms are there in your house? आपके घर के अंदर कितने कमरे हैं? आंसर इज देयर आर 6 rooms in my house. ये मेरे घर के अंदर 6 कमरे हैं। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस? आपके घर के अंदर कितने कमरे हैं?
आप इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा देयर आर 6, आप 6 की जगह आपके जो अपना आंसर लिख सकते हो। अगर आपके घर के अंदर 2 रूम्स हैं देन यू विल राइट 2, 3 हैं देन यू विल राइट 3, 4 है यू कैन राइट 4, आप 4 भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, यानी आप इसका जैसे आपके घर के अंदर कितने कमरे हैं आप उनको काउंट कीजिए और उसका आंसर भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में 6 रूम्स रिवाइज कराए हैं, तो मैंने आंसर में देयर आर 6 रूम इन माई हाउस, मेरे घर के अंदर 6 कमरे हैं। जैसे मैंने आपको 6 कमरे कौन कौन से 6 रूम्स बताए हैं, 1 किचन, 2 ड्राइंग रूम, 3 बाथरूम, 4 बेडरूम, 5 स्टडी रूम एंड 6 डाइनिंग रूम। जैसे मैंने आपको 6 रिवाइज कराए हैं तो मैंने अपने आंसर में यहाँ पर 6 लिखा है, बट आप अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख सकते हैं। आपके घर के अंदर अगर 2 रूम्स हैं, 3 हैं, देन यू विल राइट 2, 3, 4। तो आपके घर के अंदर जितने रूम है आप 6 की जगह वो आंसर लिखें। नाउ दिस इज हाउस, ये क्या है आपका, एक घर है। दिस इज योर हाउस। नाउ वी विल रिवाइज व्हाट वी डिड इन लेक्चर ऑफ चैप्टर 6। अब हम चैप्टर 6 का समरी लेक्चर करें, यानी रिवीजन लेक्चर। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस मीन्स यह है, इज मीन्स है, माई मेरा, हाउस घर। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। इट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम सन, रेन, विंड एंड कीप्स अस सेफ। इट प्रोटेक्ट्स मी, यानी ये मुझे प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम से, किससे, सन धूप, यानी धूप से, रेन RAIN रेन बारिश, बारिश से, WIND विंड हवा से, एंड कीप्स अस सेफ और आपको सुरक्षित रखता है। आप कभी भी किसी भी एनिमल जैसे वाइल्ड एनिमल से, थीव्स से, आप अपने घर के अंदर सेफ होते हैं ना, रात में सोते हो, जो जब भी आप अपने घर के अंदर चले जाते हो तो अपने आप को आप एक सुरक्षित महसूस करते हैं, सेफ हो जाते हैं। तो हाँ, अब जो है किस किस से प्रोटेक्ट करता है, धूप से, बारिश से, हवा से, एंड कीप अस सेफ, और हमें सुरक्षित रखता है। जो अर्ली मैन होते थे वो कहाँ रहते थे, अर्ली मैन लिव्स इन केव्स एंड ऑन ए ट्री, वो केव्स में रहते थे, पहले घर नहीं होते थे, बहुत साल पहले। तो जो अर्ली मैन होते थे वो केव्स में रहते थे, ट्रीज के ऊपर रहते थे, उनके पास घर नहीं होते थे। वी नीड हाउस टू लिव इन, हम सभी को रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। नीड मीन्स आवश्यकता। वी नीड हाउस टू लिव इन, हम सभी को रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। आई लिव इन हाउस विद माई पेरेंट्स, यानी मैं अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। पेरेंट्स आपके मम्मी पापा, आप भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। कुछ लोग अपने जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जो अपनी ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर के साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, उनके घर के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो कुछ लोग अपनी जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वो भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। नाउ यहाँ पर आई लिव इन माई हाउस विद माई पेरेंट्स, यानी मैं अपने घर में अपने पेरेंट्स, माता पिता के साथ रहता हूँ, आपकी मम्मी एंड आपके पापा। देयर आर मैनी रूम्स इन माई हाउस, मेरे घर के अंदर बहुत सारे कमरे हैं। नाउ कितने रूम है, हाउ मेनी रूम्स, लेट्स रिवाइज। नंबर 1 किचन, KITCHEN किचन, किचन जहां आपकी मम्मा खाना बनाती है। मदर कुक्स फूड इन दी किचन, आपकी मम्मा जहां पर खाना बनाती है। नंबर 2 ड्राइंग रूम, DRAWING ड्राइंग, ROOM रूम, ड्राइंग रूम
यानी आई रिसीव माई गेस्ट एंड फ्रेंड्स इन दी ड्राइंग रूम, जहाँ पर आप अपने गेस्ट और अपने फ्रेंड्स को रिसीव करते हो, वो आपका क्या होता है, ड्राइंग रूम होता है, जहाँ आप सब बैठ के बातें करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो आपके घर गेस्ट आते हैं उनके साथ। नंबर 3, बाथरूम, BATH, बाथ, ROOM, रूम, बाथरूम, बाथरूम, आई टेक ए बाथ इन दी बाथरूम, जहाँ आप नहाते हो। नेक्स्ट इज बेडरूम, BED, बेड, ROOM, रूम, बेडरूम यानी जहां आप सोते हो। आई टेक रेस्ट एंड स्लीप इन दी बेडरूम, आप बेडरूम में क्या करते हो, रेस्ट करते हो और सोते हो, तो ये आपका बेडरूम होता है। नेक्स्ट स्टडी रूम, STUDY, स्टडी, ROOM, रूम, स्टडी रूम यानी आपकी का पढ़ने वाला कमरा जिसमें आप पढ़ते हैं। आपका इस घर में भी स्टडी रूम होता है ना, जहाँ आपकी स्टडी टेबल होती है, पढ़ने वाली टेबल, चेयर, स्टडी टेबल एंड चेयर होती है ना, आप अपना होमवर्क करते हैं बैठ के। आई डू माई होमवर्क इन दी स्टडी रूम, आप अपना होमवर्क करते हो ना स्टडी रूम में। नंबर 6 इज डाइनिंग रूम, DINING, डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम जहाँ पर आप खाना खाते हो। आई ईट फूड इन दी डाइनिंग रूम, में अपना खाना कहाँ खाते हैं, डाइनिंग रूम में, जहाँ आप सब इकट्ठे बैठकर, एक साथ बैठकर आप अपनी फैमिली के साथ अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते हो ना सब बैठ के डाइनिंग रूम में। आई ईट फूड इन दी डाइनिंग रूम यानी जहाँ आप बैठकर खाना खाते हो। पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहां पर आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, आप मेरे साथ वो पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। वी ऑल नीड हाउस टू लिव इन, हम सभी को रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। वी ऑल, हम सभी को, नीड, आवश्यकता होती है, हाउस, घर की, टू लिव इन, रहने के लिए, हम सभी को रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। आप सभी को घर में रहते हो ना, तो सभी की नीड है। वी ऑल नीड हाउस टू लिव इन, हम सभी को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। नंबर 2, वी स्लीप, वी स्लीप, वी मीन्स हम, स्लीप, सोते, वी स्लीप एंड और टेक रेस्ट, आराम करते हैं, इन आवर बेडरूम, अपने बेडरूम में, आप सोते हैं ना अपने बेडरूम में और रेस्ट करते हो। जब आप कभी टायर्ड फील करते हो तो आप अपने बेड पे जाके रेस्ट करते हो ना। वी स्लीप एंड टेक रेस्ट इन आवर बेडरूम, हम अपने बेडरूम में सोते हैं और आराम करते हैं। नंबर 3, मदर कुक्स फूड इन दी किचन, मदर, आपकी मम्मा, कुक्स फूड, खाना बनाती है, इन दी किचन, मम्मी किचन में खाना बनाती है। आपकी मम्मा भी बनाती है ना किचन में खाना आप सबके लिए। आपके घर में एक रूम होता है, किचन रूम होता है ना, तो उसमें आपकी मम्मा क्या करती है, मदर कुक्स फूड इन दी किचन, मम्मी किचन में खाना बनाती हैं। नंबर 4, वी स्टडी, वी, हम, स्टडी, पढ़ाई करना, वी स्टडी, हम पढ़ाई करते हैं, इन दी स्टडी रूम, स्टडी रूम में, वी स्टडी इन दी स्टडी रूम यानी हम अपने स्टडी रूम में पढ़ाई करते हैं। स्टडी मीन्स पढ़ाई करना, स्टडी रूम पढ़ाई वाला कमरा जिसमें आप बैठकर पढ़ाई करते हो, ये भी आपका एक रूम होता है, स्टडी रूम। वी स्टडी इन दी स्टडी रूम, आप अपना होमवर्क करते हो ना स्टडी रूम में बैठकर। नेक्स्ट इज इन दी डाइनिंग रूम वी ईट टूगेदर, ईट टूगेदर मीन्स साथ बैठकर खाना खाना, आप सब बैठकर खाना, साथ खाना खाते हो ना डाइनिंग रूम में। आपकी मम्मा खाना बनाती हैं, आपको सर्व करती हैं, तो कहाँ पर सर्व करती हैं, डाइनिंग रूम में, डाइनिंग टेबल पर सर्व करती हैं ना, आप सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। टुगेदर मीन्स साथ बैठकर, इकट्ठे बैठकर। इन दी डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में वी ईट टुगेदर, हम साथ बैठकर खाना खाते हैं, इकट्ठे खाते हो ना खाना, सब आपकी फैमिली में जो भी आपके पेरेंट्स होते हैं सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो टुगेदर मीन्स साथ, इकट्ठे, साथ बैठकर, ईट टुगेदर, साथ बैठकर खाना खाना। नंबर 6, इन दी ड्राइंग रूम वी सिट एंड टॉक टुगेदर, टॉक टुगेदर
टुगेदर मीन्स साथ बैठकर, टॉक बातें करना, आप साथ बैठकर बातें करते हैं ना सभी। इन दी ड्राइंग रूम यानी ड्राइंग रूम में, वी सिट हम बैठते हैं, एंड और टॉक टुगेदर यानी साथ बैठकर बातें करते हैं। कोई भी आपकी फैमिली में कोई भी आता है, आपसे मिलने आता है, या फिर आपकी फैमिली मेंबर सब इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं ड्राइंग रूम में, बैठकर बातें करते हैं ना सब इकट्ठे साथ बैठकर, टॉक टुगेदर साथ बैठकर बातें करना। इन दी ड्राइंग रूम वी सिट एंड टॉक टुगेदर, ड्राइंग रूम में हम साथ बैठकर बातें करते हैं। नंबर 7 इज वी टेक ए बाथ इन बाथरूम, आप कहाँ नहाते हैं? बाथरूम में। वी टेक ए बाथ इन दी बाथरूम, वी टेक ए बाथ इन दी बाथरूम यानी वी टेक हम नहाते हैं, कहाँ पर? बाथरूम में, हम बाथरूम में नहाते हैं। आप भी नहाते ना बाथरूम, बाथरूम भी आपका एक रूम होता है। जैसे मैम ने अभी आपको इतने सारे रूम बताए, किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, स्टडी रूम, डाइनिंग रूम, तो बाथरूम भी आपका एक रूम है। वी टेक ए बाथ इन बाथरूम, हम बाथरूम में नहाते हैं। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू यानी जो सही है, फॉल्स यानी जो गलत है। अभी हम कुछ सेंटेंस रिवाइज करेंगे यहाँ पर, जो आपके चैप्टर 6 के हैं, उनमें से हम चूज करेंगे कि कौन सा सेंटेंस हमारा ट्रू है यानी सही है, और कौन सा सेंटेंस हमारा फॉल्स है यानी गलत है। अभी मैं आपको बताऊंगी, आप भी इसको देखना कि आपका कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू। ट्रू मीन्स सही, फॉल्स मीन्स गलत। तो हम उस सेंटेंस को जो हमारा सही है उसमें ट्रू मेंशन करेंगे, और जो हमारा फॉल्स है उसमें हम फॉल्स मेंशन करेंगे, यानी जो हमारा गलत है उसमें फॉल्स मेंशन करेंगे। तो ट्रू मीन्स सही, फॉल्स मीन्स गलत। नंबर 1, माई मदर कुक्स फूड इन ड्राइंग रूम, यानी मेरी मम्मा ड्राइंग रूम में खाना बनाती है। खाना बनाने वाला रूम कौन सा होता है आपका? किचन, किचन होती है ना, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है? माई मदर कुक्स फूड इन ड्राइंग रूम, मेरी मम्मा ड्राइंग रूम में खाना बनाती है। तो दिस सेंटेंस इज फॉल्स, ये सेंटेंस आपका क्या है? फॉल्स है। नंबर 2, आई टेक बाथ इन बाथरूम, मैं बाथरूम में नहाता हूं। यस, बाथरूम में नहाते हो, तो दिस सेंटेंस इज ट्रू, ये सेंटेंस आपका ट्रू है। तो आपको कैसे करना है? लाइक दिस, माई मदर कुक्स फूड इन ड्राइंग रूम, दिस इज फॉल्स। राइट डाउन FALSE, फॉल्स, यानी ये आपका गलत है। तो इसके सामने आपको क्या लिखना है? फॉल्स। नंबर 2, आई टेक बाथ इन बाथरूम, मैं बाथरूम में नहाता हूं। तो दिस सेंटेंस इज ट्रू, ये सही है। तो इसके सामने आपको क्या लिखना है? राइट डाउन ट्रू, TRUE, ट्रू। नंबर 3, आई स्लीप इन बेडरूम, आई स्लीप, मैं सोता हूं, इन में बेडरूम यानी आपके सोने वाला जो कमरा होता है, मैं बेडरूम में सोता हूं। तो दिस सेंटेंस इज, खुद बताओ आप कैसा है दिस सेंटेंस, ये ट्रू है कि फॉल्स है? यस, ट्रू, तो ये सेंटेंस आपका ट्रू है। नंबर 4, आई ब्रश माई टीथ इन द किचन, आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों में ब्रश करता हूं इन दी किचन, किचन में। क्या आप किचन में ब्रश करते हो? नो, बाथरूम में। यस, तो दिस सेंटेंस इज फॉल्स, ये सेंटेंस आपका फॉल्स है यानी गलत है। नंबर 5, आई ईट फूड इन स्टडी रूम, आप अपना खाना कहाँ खाते हो? स्टडी रूम में। तो दिस सेंटेंस ऑल्सो फॉल, ये सेंटेंस भी हमारा गलत है। तो हमें इसके आंसर कैसे करने हैं? लाइक दिस, आई स्लीप इन बेडरूम, मैं बेडरूम में सोता हूं। तो दिस सेंटेंस इज ट्रू, TRUE, ट्रू। नंबर 4, आई ब्रश माई टीथ इन द किचन, यानी मैं अपने जो ब्रश करता हूं वो कहाँ करता हूं? किचन में। आप किचन में ब्रश करते हो? नो,
तो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. सो राइट डाउन FALSE, false. Number 5, I eat food in study room. I eat food, मैं खाना खाता हूँ in study room, अपने स्टडी रूम में. क्या स्टडी रूम में खाना खाते हो? नो. कहाँ खाते हो? डाइनिंग रूम में. यस. तो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. ये सेंटेंस भी आपका गलत है. तो इसके सामने भी आपको क्या लिखना है? FALSE, false. Now this is your homework. Assignment number 2 will be uploaded on Edquark. आज आपको होमवर्क में एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको Edquark पे मिलेगा. सो आपको वो असाइनमेंट अपनी नोटबुक में करना है और उसके बाद आप उस असाइनमेंट को मेल आईडी पर सेंड करेंगे, मेरी मेल आईडी पर सेंड करेंगे. सो असाइनमेंट 2 विल बी अपलोडेड ऑन Edquark. ये आपको अपने Edquark पे मिलेगा. थैंक यू.